नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों का मेरे संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम सदानंद विरचित वेदांत सार की चर्चा करेंगे। वेदांत सार में मुख्य रूप से अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, इन विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। विषय क्या है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। सबसे पहले चलते हम वेदांत सार के मंगलाचरण पर। सदानंद अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए परमात्मा का आश्रय लेते हैं। कहते हैं, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। अर्थात सतचित आनंदम अवांग मनस गोचरम अखिलाधारम अखंडम आत्मानम अभीष्टा सिद्धये आश्रय। कह रहे हैं, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अथवा आत्यांतिक दुख निवृत्ति रूप निश्रेयस की प्राप्ति के लिए उस अखंड परमात्मा का ध्यान करता हूं। वह कैसा है? आत्मानम अखंडम आत्मानम, वह अखंड परमात्मा कैसा है उसके विषय में कह रहे हैं। सबसे पहले कहा, इसमें 4 विशेषणों का प्रयोग किया गया है। सच्चिदानंदम, अवांग मनस गोचरम, अखिलाधारम और अखंडम। सतचित और आनंद यहां पर सत शब्द असभुवि धातु से सत्र प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। सत शब्द अर्थात सत्तावान होना। यहां प्रयुक्त सत शब्द भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में उसकी विद्यमानता का कथन या उसकी विद्यमानता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि वेदांत दर्शन का अभिप्राय अथवा प्रयोजन ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, और वेदांत का कहना है कि ब्रह्म ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो तीनों कालों में विद्यमान रहती है। आगे है चित। जो चित शब्द जो है चिति संज्ञानी धातु से क्विप प्रत्यय करके चित शब्द ज्ञान का वाचक है। सत सत्ता के अर्थ में, सत्तावान के अर्थ में, चित ज्ञान के अर्थ में, और चित शब्द का चैतन्यता भी अर्थ होता है। जो सभी प्राणियों में चैतन्य प्रतीत होता है। और आनंद, आनंद ब्रह्म वस्तुतः आनंदमय है। दूसरा विशेषण आता है अवांग मनस गोचरम। तो वह आत्मतत्व ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए
केनोपनिषदकार ने कहा कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः न विदमो न जानीमो यथै तदनुशिष्यात्, अर्थात वह ब्रह्म अभिज्ञेय है। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं करना चाहिए कि उसकी सत्ता नहीं है। सत्ता तो है, परंतु उसका साक्षात्कार योग विद्या और सद्गुरु के उपदेश के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा, अखिलाधारम, वह ब्रह्म संपूर्ण चराचर प्रपंच का मूल आधार है। और अखंडम, समस्त श्रुतियां ब्रह्म को एकम एवं अद्वितीयम कह करके वर्णित करती है। इस प्रकार से वेदांत सारकार कहता है जो संपूर्ण स्थावर जंगम रूप विश्व प्रपंच का आधार है, वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, मन जिसके विषय में सोच नहीं सकता, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो स्वयं चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप है, उस अखंड परमात्मा का मैं क्या करता हूं? ध्यान करता हूं। अगले पद्य में जाइए और इसमें वेदांत सारकार कह रहे हैं, उनके अपने गुरु की वंदना करते हैं। कहते अर्थतोप्यद्वयानंदन अतीत द्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। कह रहे हैं अतीत द्वैत भानतः अर्थतः अपि अद्वयानंदान गुरून् आराध्य यथामति वेदांत सारम वक्षे। मैं यथामति वेदांत सार को कहूंगा। किसकी आराधना करके? तो जिनकी द्वैत भावना दूर हो गई। गुरु जी कैसे हैं? तो उनके गुरु का नाम अद्वयानंद इससे प्रतीत होता है, और अद्वयानंद होगा तो कह रहे हैं जिनकी द्वैत भावना दूर हो गई और यथार्थ रूप से भी अखंड आनंद, जिसमें अद्वयानंद है, जिसमें दो आनंद नहीं अपितु तो एक ही आनंद है और अखंड आनंद है, ऐसे गुरु जी की मैं आराधना करके बुद्धि के अनुसार वेदांत सार को कहूंगा। आगे चलिए और यहां पर अब आ गए वेदांत प्रकरण। वेदांत किसे कहते हैं? तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीये एव अनुबंधैः तद्वत्ता सिद्धेर्ते न ते पृथगालोचनीयाः तत्र अनुबंधूनाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। इन्होंने कहा वेदांतः नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत उसे कहते हैं, उपनिषद को प्रमाण मानकर चलने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? वेदांत कहलाता है। अर्थात वेदांत उसे कहते हैं जिसमें उपनिषदों के वाक्यों को प्रमाण रूप में दिया गया हो। तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च, और ब्रह्म सूत्र, शारीरिक सूत्र और उपकारिणी और उसके उपकारक ग्रंथ हैं।
और जो वेदांत के उपकारक ग्रंथ है तद उपकारिणी शारीरिक सूत्रादि ने, उसके उपकारक ग्रंथ किसके? वेदांत सार के। तो वेदांत सार के उपकारक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, जिनको शारीरिक सूत्र कहा गया, ये हैं। और कह रहे हैं अस्य वेदांत सारस्य, अस्य इस वेदांत सार के, वेदांत सार के वेदांत प्रकरणत्वात्, वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ होने से उसके अनुबंधों के तदीये एव अनुबंध ही, उसके अनुबंधों के साथ ही इसकी अनुबंधवत्ता सिद्ध होने के कारण तदवत्ता सिद्धिर्न ते पृथक आलोचनीयाः, उन्हें पृथक मानना, पृथक न आलोचनीयाः, उनको पृथक से नहीं उनकी पृथक से अलग से आलोचना नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके बाद कहा तत्र अनुबंधो नाम, वह अनुबंध क्या है? सबसे पहले कहा अधिकारी, दूसरा कहा विषय, तीसरा संबंध और चौथा का प्रयोजन। अब यहां कहा कि नते पृथक आलोचनीय, उन्हें अलग नहीं समझना चाहिए, किंतु विद्वानों ने उनकी अलग से व्याख्या उचित नहीं है, ऐसा अर्थ भी किया है। तो देखिए वेदांत क्या है? उपनिषद प्रमाण है। उपनिषद प्रमाण का अर्थ है जिसे ब्रह्म सूत्र, जिसके उपकारक ग्रंथ कौन हो? शारीरिक सूत्र आदि हो, सामान्य अर्थ लगाइए। और इस फिर कहा कि इस वेदांत प्रकरण, इस वेदांत सार का वेदांत प्रकरण होने से उसके अनुबंध की सत्ता होने से उनको अलग से नहीं समझना चाहिए, अर्थात अधिकारी संबंध विषय प्रयोजनानि जो अनुबंध चतुष्टय है उनका भी निरूपण किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं, जब कहा कि अधिकारी किसे कहते हैं, तो देखिए विशेष रूप से यह देखना पड़ेगा आपको। अनुबंध किसी ग्रंथ का आरंभ करते समय स्वभावतः 4 प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है। जैसे इसको कौन पढ़ सकता है, अथवा इसको पढ़ने का कौन अधिकारी हो सकता है। दूसरा, इसमें कौन सा विषय लिखा है। तीसरा, नूतन विषय तथा पुस्तक का क्या संबंध है। और चतुर्थ, इस पुस्तक का क्या प्रयोजन है। इन 4 प्रश्नों के उत्तर को अनुबंध कहते हैं। और इन 4 प्रश्नों को मिलकर के अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। इसमें लिखे हुए पढ़ने का क्या, और चारों को जब तक किसी को यह ज्ञान ना होगा क्या पुस्तक किस विषय की है, मैं इसको समझ सकता हूं या नहीं, इसके पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा, तब तक वह उसके पढ़ने में प्रवृत्त नहीं हो सकता। अब आगे कह रहे हैं अधिकारी किसे कहते हैं। देखिए अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपादतो अधिगत अखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया
नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। कह रहे हैं अधिकारी तो प्रमाता है, अधिकारी तो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, वह प्रमाता है, परंतु वही है जिसने विधिवत अधीत वेद वेदांग, जिसने वेद वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके संपूर्ण वेदों के अभिप्राय को भली भांति जान लिया हो। वेदांत का अधिकारी वो है। फिर इस जन्म में जन्मनि जन्मांतरेवा, इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम्य कर्म और शास्त्रों द्वारा निषेध किए गए कर्म को छोड़ने के साथ साथ निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम क्या कर दिया है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, उन्होंने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों के अनुष्ठान से क्या कर दिया हो, निर्गत निखिल कलमशतया, संपूर्ण पापों से मुक्त करके नितांत निर्मल स्वांत अत्यधिक निर्मल अंतःकरण होकर के साधन चतुष्टय संपन्न, साधन चतुष्टय को अपना लिया हो, वह क्या है, वह अधिकारी क्या है, प्रमाता है। अब इसमें आए नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, ये क्या है, तो इसमें देखिए अगली कारिका आई और उस इस कारिका में कह रहे हैं काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, काम्य अर्थात जो कर्म किसी फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं उनको काम्य कर्म कहते हैं। किसी फल को अभिलक्षित करके जो कर्म किया जाता काम्य कर्म कहलाता है। काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि, जैसे स्वर्ग प्राप्ति के लिए ज्योतिष्टोम याग आदि क्या है, काम्य कर्म है। आगे चले, यद्यपि ज्योतिष्टोमादि धर्म के साधन और पुण्य को देने वाले धर्म हैं, फिर भी जन्म मरण के हेतु हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करने से उनका फल भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा, भले ही वह किसी धनी या विद्वान के घर में हो। इस प्रकार अच्छे कर्म भी जन्म मरण के हेतु होने के कारण मोक्ष को नहीं दे सकते। अतः निषिद्ध कर्मों की तरह उनका करना भी बंधन होने के कारण वेदांत विद्या के अधिकारी होने में क्या है, निषेधता है। आगे, निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि, दूसरा कहा कि निषिद्ध कर्म कौन कौन से हैं, नरक आदि अनिष्ट के साधन रूप ब्राह्मण हनन आदि क्या है, निषिद्ध कर्म है। फिर आगे चलिए, नित्यानि अकरणे, न करने पर, नित्यानि नित्य कर्म वो है जिनके न अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि,
नित्य कर्म हैं जिनके न करने से भविष्य में दुख की संभावना बनी रहती है, जैसे संध्या वंदन आदि। ये नित्य कर्म है। जिस प्रकार करें, घर में झाड़ू लगाने से, प्रतिदिन स्नान दंत धावन करने से कोई पुण्य नहीं होते। यदि पर नहीं किया जाए तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। उसी प्रकार से संध्या वंदन आदि नित्य कर्म है। आगे नैमित्तिक कर्म क्या है? तनैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातेष्ट्यादीनि। पुत्र जन्म के अवसर पर किए जाने वाले जातेष्टि यज्ञ आदि नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक कर्म विशेष हैं, जैसे पुत्र जन्म के अवसर पर जातेष्ट यज्ञ करवाना। प्रायश्चित्तानि, पाप के प्रक्षालन हेतु किए जाने वाले चांद्रायणादि आदि क्या है? प्रायश्चित कर्म है। तो प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। आगे चलिए, उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादीनि। और मन की वृत्ति को स्थिर करने के लिए सगुण ब्रह्म विषयक मानसिक व्यापार रूप सांडिल्य विद्या आदि उपासना कर्म है। देखिए, जब प्रमाता को सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्यादि शास्त्रीय प्रकरणों से यह निश्चित हो जाता है कि यह चराचर जगत उसी ब्रह्म का रूप है, तब उसमें आदर पूर्वक चिरकाल पर्यंत अपनी मनोवृत्ति को स्थिर रखने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें उपासना कहते हैं, जैसे सांडिल्य विद्या आदि। छांदोग्य उपनिषद में सर्वम खल्विदम ब्रह्म यहां से लेकर के न विचिकित्सा अस्ति स्माह सांडिल्य, यहां तक सांडिल्य ऋषि ने कहा कि जगत और आत्मा की ब्रह्म रूप में उपासना करनी चाहिए। इसलिए यह सांडिल्य विद्या आदि क्या है? उपासना। सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादिनी। तो ये जो कहा, काम्यानि निषिद्धानि नित्यानि नैमित्तिकानि प्रायश्चित्तानि उपासनानि, इनके बारे में कह रहे हैं भाई इनका क्या है, इनको करने से क्या होगा। तो इनके बारे में कहा, एतेषाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। इनका तो इन सभी कर्मों में नित्य आदि कर्मों के अनुष्ठान का मुख्य प्रयोजन तो क्या है? बुद्धि शुद्धि करना है। परम प्रयोजनम, सबसे पहले बुद्धि शुद्ध करना हमारे को। और उपासना नाम तो, और जो सांडिल्य विद्या आदि उपासना के कर्म है उनका परम प्रयोजनम चित्त एकाग्र्यम, चित्त की एकाग्रता करना है। और उससे क्या होगा? चित्त को एकाग्र करने से तम एतम आत्मानम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च। और इस आत्मा को ब्राह्मण लोग वेदों में प्रतिपादित वचनों
एवं यज्ञ द्वारा जानने की इच्छा करते हैं इत्यादि श्रुति वचन है। तपस्या के द्वारा पापों को विनष्ट करता है। तपसा कल्मषम हन्ति, कल्मष अर्थात पाप, ऐसा स्मृति का वचन है। नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानां तु अवान्तर फलम, इसी में कहा नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों का गौण फल तो उनके द्वारा पितृलोक और सत्यलोक प्राप्ति ही क्या है? नित्य नैमित्तिक और उपासनाओं का अवान्तर फल क्या है? तो पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति है। तो क्या पितृलोक की प्राप्ति कैसे होगी? कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः, विद्या के द्वारा देवलोक, कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होगी। कर्म द्वारा पितृलोक और उपासना के द्वारा सत्यलोक की प्राप्ति होगी। आगे चलिए। साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेके, नित्यानित्य विवेक वस्तु विवेक यह अमुत्रार्थ फल भोग विराग समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्वानि, कहा नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, साधनानि, नित्य और अनित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। फिर कहा यह और अमूत्रार्थ, यह लोक और पारलोक में फल भोग विराग, फल को भोगने के प्रति वैराग्य उत्पन्न होना, और समाधि सटक संपत्ति और समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, 6 प्रकार की संपत्ति और मुमुक्षुत्वानि, ये क्या मोक्ष प्राप्ति के प्रति ये 4 साधन हैं। मुमुक्षुत्वानि 4 साधन है। सबसे पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक, फिर दूसरा यह लौकिक, यह अमूत्रार्थ फल भोग विराग 2, यह लौकिक और परलोक में फल भोग का से वैराग्य। तीसरा है समाधि षटक संपत्ति समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये षटक संपत्ति 3, और चौथा मुमुक्षुत्वानि और मोक्ष की इच्छा। ये क्या है? साधनानि है। किसके? ये 4 साधन है। आगे चलिए। नित्य अनित्य वस्तु क्या है? तो इसी की बात कर रहे हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेकः तावत, नित्य क्या है अनित्य क्या है उस वस्तु पर विचार कर रहे हैं। तो उस नित्य के विषय में कह रहे सबसे पहले कि नित्यम ब्रह्मैव नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। ततो अन्यद, उससे अतिरिक्त अखिलम अनित्यम इति विवेचनम, संपूर्ण अखिल क्या है? अनित्य है। देखिए, जैसे बहुत सारे उपनिषदों में इस बात को कहा गया है कि नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम अजो नित्यः शाश्वतः एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति यो वै भूमा तदमृतम यदल्पम तन्मयम आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीत् नान्यत किंचन मिशत। ऐत्रेय।
नेह नानास्ति किंचन। आगे कह रहे हैं कि तो नित्य के बारे में कहा, अनित्य क्या है? तो कहा ऐहिकानाम सृक् चंदन वनितादि विषय भोगानाम कर्मजन्यतया अनित्यत्ववद आमुष्मिकाणाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरति यह अमूत्रार्थ फल भोग विरागः। ऐहिकाना मतलब इस श्लोक में सरक माला, चंदन चंदन लेपन, वनिता कामनी आदि संपूर्ण भोग विषयक सामग्री, भोगानाम भोगों का कर्म द्वारा उत्पन्न होने के कारण ये अनित्य के समान है। कर्मजन्यतया अनित्यवत अनित्य है। इसी प्रकार पारलौकिक अमृत आदि विषय भोगों के कर्मजन्य होने से अनित्य होने के कारण वह भी उनकी भी अमृत आदि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरति ही, उनकी ऐसे विषय भोगों में विरक्ति वैराग्य होने, वैराग्य भाव ही क्या है? यह मूत्रार्थ फल भोग विराग है। अर्थात दोनों प्रकार की वस्तुओं से घृणा हो जाने को ही विराग है। न तो हमें इस लोक में चाहिए सुख और न उस लोक में चाहिए किसी प्रकार का, अर्थात स्वर्ग में चाहिए। जब जिसको कहा कि काम्यादिनी, तो ऐसे काम्य जन्य यज्ञादिकों से भी जो फल प्राप्त होने वाला है उनसे वैराग्य। आगे चलिए, समादयः समदमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाक्ष। देखिए, सम आदि षटक जिसको कहा, सम आदि क्या है? षटक संपत्ति है। सम आदि मतलब समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। तो जिस प्रकार भूख प्यास शांत करने के साधन अन्न जल है और भूखे प्यासे का मन बार बार अन्न पानी की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान के जो साधन श्रवण मनन इंद्रिय आदि हैं उनकी तरफ को दौड़ना। तो सम किसे कहते हैं? तो इसमें कहा समः तावत श्रवणेन्द्रिय श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, मन का निग्रह करना। तो बोले श्रवण आदि से अतिरिक्त सांसारिक विषयों से मन को रोकना ही सम है। मनसो निग्रह, मन को रोकना। सम के बाद आएगा दम। तो दमः बाह्येन्द्रियाणाम तदव्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम, अर्थात बाह्य इंद्रियों का उन श्रवणादि से अतिरिक्त विषयों से रोकना दम है। ब्रह्म साक्षात्कार के जो साधनभूत जो श्रवण मननादि हैं उनके अतिरिक्त विषयों को चक्षु श्रोत्र आदि बाह्य इंद्रियों को हटा लेना दम है। आगे अब उसका समदम उपरति आ गए। तो निवर्तितानाम एतेषाम तदव्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरमणम उपरति अथवा विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः उपरति। अब इसके बाद उपरति की बात कही गई, तो बाह्य विषयों से रोकी गई
उन इंद्रियों को उन ब्रह्मादि के अतिरिक्त विषयों में पूर्णता अवरुद्ध करना ही क्या उपरति है, अथवा शास्त्रोक्त नित्यादि कर्मों का संन्यास विधि पूर्वक परित्याग की उपरति है। तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व को सहन करना ही क्या है, तितिक्षा है। आगे चलते हैं। समदम उपरति तितिक्षा, फिर वो क्या समाधान आ रहा है। समाधान के बारे में वेदांत सार का कहना है, निगृहीतस्य मनसः श्रवणादो तदनुगुण विषयेच समाधि ही समाधानम, अर्थात पूर्णतया नियंत्रित मन को, निगृहित जो मन है उसको श्रवण आदि और उसके अनुकूल विषयों में भली प्रकार तदनुगुण विषय अनुगुण विषय समाधि, उसको अनुगुण विषय में लगाना ही क्या है, समाधि समाधान है। समाधि और श्रद्धा, गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, गुरु के कहे हुए वेदांत वाक्यों में विश्वास रखना क्या है, श्रद्धा है। मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा रखना, अज्ञान और अज्ञानजन्य सांसारिक भान को ज्ञान के द्वारा नष्ट करके ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने की दशा को मोक्ष कहते हैं। और ऐसी मोक्ष की भावना से युक्त होना ही क्या है, मुमुक्षुत्व है। एवं भूतः प्रमाताधिकारी शांतो दांत इत्यादि श्रुते, इस प्रकार कह रहे हैं, जिस प्रकार जीव को लौकिक वैदिक व्यवहारों में किसी प्रकार का भ्रम न हो, वही आत्मज्ञान का अधिकारी होता है, जैसा कि उपदेश साहस्री में कहा गया है। प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततम मुमुक्षवे, जिसका चित्त क्या हो, शांत हो, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो, जो पूर्वोक्त काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सर नित्य नैमित्य काम्य उपासना अनुष्ठानों करता हो, जिसका नित्यानित्य विवेक वैराग्य आदि गुण वर्तमान हो, जो गुरु का अनुगामी हो, गुरु वाक्यों में श्रद्धा रखता हो, ऐसे मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को ही आत्मज्ञान देना चाहिए। गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयम एतत् सततम मुमुक्षवे। अब यहां तक सम अधिकारी का निरूपण हो गया है। मुमुक्षुत्व मोक्षेच्छा एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतो दांतः, मोक्ष की को प्राप्त करने वाला, मोक्ष को चाहने वाला मुमुक्षत्व है। अब आया विषय, विषय किसे कहते हैं, तो विषय के बारे में कह रहे हैं, विषयो ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांतानां तात्पर्यात्। वेदांत का प्रतिपाद्य विषय जीव और ब्रह्म की एकता है। जीव ब्रह्मैक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता का यही वेदांत का विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, मुख्य विषय है। शुद्ध चैतन्य ही यहां प्रमा ज्ञान का विषय है। शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, प्रमा अर्थात ज्ञान, प्रमेय मतलब ज्ञान, क्योंकि समस्त
समस्त वेदांत वाक्यों का अभिप्राय शुद्ध चैतन्य का प्रतिपादन करना है। आगे चलिए, संबंध। जीव ब्रह्म का ऐक्य यह विषय है, और उसके बाद जीव और ब्रह्म का ऐक्य जो वस्तुतः इस दर्शन का प्रतिपाद्य विषय है। ज्ञान के संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादिकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः। ज्ञान के विषय जब उन जीव और ब्रह्म का ऐक्य एवं उनका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद रूप प्रमाण वाक्यों का परस्पर बोध्य बोधक भाव संबंध है। और प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंद वाप्तिश्च तरति शोकम आत्मवित्। और प्रयोजन क्या है? जीव और ब्रह्म का एक विषय ज्ञान के साथ अज्ञान की निवृत्ति, अपने स्वरूप का परिचय होने से चरम आनंद की प्राप्ति इस शास्त्र का परम प्रयोजन है। आत्मज्ञानी शोक से तर जाता है इत्यादि। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्ममय हो जाता, ब्रह्मविद भवति तरति शोकम आत्मविद। और इसी में आगे कहा गया है, अयम अधिकारी जनन मरणादि संसारानल संतप्तो प्रदीप्त शिरोजल राशि मिवोपहार पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते स परम कृपया अध्यारोपवाद न्यायेन एनम उपदिशति तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुते। कह रहे हैं, जिस प्रकार भयानक गर्मी से संतप्त हुआ व्यक्ति अपनी तपन रूपी व्याकुलता को दूर करने के लिए जल राशि के पास जाता है, उसी प्रकार वेदांत का जो अधिकारी है वह जन्म मरण और संसार रूपी कष्टाग्नि से संतप्त होकर हाथ में उपहार ग्रहण करके समित पाणिम, वह क्या करता है? वेदों का अध्ययन करने वाले, ब्रह्म में अगाध निष्ठा रखने वाले आचार्य के पास जाकर उसका अनुसरण करता है। समिधा हाथ में लिए हुए वेदों का अध्ययन करने वाले ब्रह्मनिष्ठ इत्यादि श्रुति वाक्य इसमें प्रमाण है। आज हमने केवल इसमें अनुबंध चतुष्टय विषय संबंध प्रयोजन का व्याख्यान किया। धन्यवाद, नमस्कार।